I met a guy and he was younger than me. ये रील मैं मेन पेज पे डाल ही नहीं सकती। अगर आप मेरे को इस रील के थ्रू फॉलो करो तो ये समझ लेना ये मेरी असली पर्सनैलिटी नहीं है, ये मेरी चिट चैटी वंस अ वाइल्ड पर्सनैलिटी है। एनीवेज हम लड़के पे वापस आते हैं। तो आई मेट अ गाय, ही वाज आई थिंक 1.5 years younger than me, जो कि बड़ा ही नहीं वाला चीज होती है कि नहीं छोटा लड़का तो नहीं, ना ना ना। ये लड़का मेरी बहुत तारीफ कर रहा था। सो मैंने उसे बोला कि यार हम में ना इमोशनल कंपैटिबिलिटी नहीं है, तू जो मेरी तारीफें कर रहा है वो सब बहुत सुपरफिशियल है। और टॉकिंग अबाउट कि मेरे को तुम दिखने में अच्छी लगती हो। मैंने उससे बोला कि देखो, अब जब भी तुम लड़की को बोलते हो ना कि तुम दिखने में अच्छी लगती हो, लड़की को भी पता है कि ये लुक्स जो है ना उसके आज नहीं तो कल चले जाएंगे, ढल जाएंगे, ठीक है। कितनी भी सुंदर महिला क्यों ना हो, 35, 40, 45 उम्र की होगी ना, तब वो उतनी ज्यादा सेक्सी नहीं दिखेगी जितनी आज दिख रही है। तो अगर तुम बंदी को ऐसा बोल रहे हो कि तुम बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो, बहुत ज्यादा सेक्सी हो, बहुत ज्यादा कर्वी फिगर है तुम्हारा, मुझे तो तुम चाहिए, तो यहाँ पे दिक्कत क्या आती है ना, वो सोचती है कि तुम आज तो उसको इस वजह से अपनी लाइफ में ला रहे हो, लेकिन कल को अगर ये चीज उसके पास नहीं होगी तो फिर तुम तो उसको बीच रास्ते पे छोड़ दोगे ना। तो पहली बात तो मेरे भाई, तुम कभी भी उसकी बॉडी की, उसके लुक्स की तारीफ करके लड़की नहीं पटा सकते। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो उससे 1.5 साल छोटा था, ठीक है। लड़की से तुम अगर छोटे हो 1.5 साल 2 साल, इट डजंट मैटर। मेन चीज ये होती है कि तुम उसको क्या बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो, इमोशनली कैसा फील करवा रहे हो, ये सारी चीजें मैटर करती है। एंड जब तुम यहाँ पे तारीफों के फूल बांधे जा रहे हो मेरे भाई, तो बंदी तो चूतिया है नहीं कि बंदी को समझ ही नहीं आ रहा कि क्या बोल रहे हो तुम। बंदी को 10 लड़कों ने बोला होगा कि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, बहुत ज्यादा सेक्सी फिगर है, बहुत ज्यादा माल दिखती है, सब कुछ बोला होगा बंदी को, ठीक है, लड़कों ने या तो फिर दूसरी लड़कियों ने बोला होगा ऑलरेडी। तुम भी वही चीज बोलोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, कुछ तुम अलग नहीं दिख रहे। एंड यहीं पे आती है दिक्कत। तुम अगर वही सेम चीज उसे बोले जा रहे हो तो वो कभी भी तुम्हें अट्रैक्टिव फाइंड नहीं करेगी, ना ही वो तुम्हारे बारे में सीरियस होगी, ना ही वो तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आना चाहेगी। ये सारी चीजें होती है। तुम्हें बस एक सिंपल सा फंडा याद रखना है, लड़की की पर्सनालिटी के बारे में तारीफ करो, लड़की की कोई एक पर्टिकुलर ट्रेड के बारे में तारीफ करो, जैसे उसका नेचर बहुत अच्छा है, जैसे उसकी स्माइल बहुत ज्यादा अच्छी है, जैसे वो बहुत ज्यादा हंसती है तो उसके जो यहाँ पे डिंपल्स होते हैं, ऐसा कुछ बोलो ना तुम जो अलग हो, ठीक है, जो उस बंदी में एक स्पेसिफिक चीज हो जो बाकी लड़कियों में नहीं होती। तो वैसी कुछ चीज की तारीफ करो, कोई एक पर्टिकुलर चीज की जो सालों साल तक रहेगी, तब उसे वो ज्यादा चीज अच्छी लगेगी। एंड तब वो तुम्हें याद भी रखेगी कि हाँ यार वो बंदे ने मेरी तारीफ की थी, मेरी स्माइल की। अब जब भी वो हंसेगी ना तब उसे तुम्हारी याद आएगी, तब वो ऐसे शर्माएगी, अरे यार मजा आ रहा था ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है, प्रोबेबिलिटीज होती है। लेकिन तुम अगर उसकी तारीफ कर रहे हो, वाओ तुम ब्यूटीफुल दिख रही हो, वाओ तुम कितनी हॉट हो, वाओ, ऐसा कुछ फायदा नहीं होता मेरे भाई, कुछ फायदा नहीं होता। तो प्लीज ये जो भी तुम्हें किसी ने भी सिखाया है ना, ये सारी चीजें वर्क नहीं करती रियल दुनिया में। तुम लॉजिक समझो एंड फिर इंप्लीमेंट करो कि आखिरकार करना क्या होता है ऐसी सिचुएशन में। यार ये सब बहुत सुपरफिशियल चीजें हैं, ये सब तो टाइम के साथ बदल जाता है। कुछ ऐसा होना चाहिए ना पसंद जो समय के साथ सेम रहे, जैसे मेरी पर्सनैलिटी। एग्जैक्टली देखो, जैसे इसकी पर्सनालिटी समय के साथ सेम रहना चाहिए, ठीक है। नो डाउट अगर उसने हेयर कलर करवाया है तो भी तुम उसकी हेयर कलर की तारीफ कर सकते हो। उससे ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में वो वही सेम हेयर कलर रखे, ठीक है। यहाँ पे फिर उसने टैटू करवाया होगा कोई अच्छा कहीं पे, ठीक है। देखो यहाँ पे टैटू करवाया हो चेस्ट पे या तो फिर शोल्डर्स पे, तो वहां की तारीफ मत करना। अगर हाथ में टैटू हो, गर्दन पे टैटू हो तो ठीक है, तारीफ कर देना। क्योंकि जो यहाँ पे ऐसे बूब्स के ऊपर जैसे टैटू करवा दिया ना लड़कियां, या तो फिर थाइस के बहुत ज्यादा ऊपर, ये मुझे है ना बहुत ज्यादा अजीब सी वाइब देता है। मैं तुम्हें रियली में बोल रहा हूं, ऐसी लड़की को मैं कभी भी अट्रैक्टिव फाइंड नहीं करता, मैं पर्सनली नहीं करता। तुम कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी, मैं तुम्हें रोक नहीं रहा, ना ही मैं ऐसी लड़कियों को जज कर रहा हूं। लेकिन मेरे हिसाब से पता नहीं क्यों ऐसा करवा रही है, मुझे नहीं समझ आ रहा, ठीक है। ऐसे मतलब क्या दिखाना क्या चाहती है, वो क्या प्रूव करना चाहती है, वो सारी चीजें मुझे समझ नहीं आती एंड इसीलिए मुझे वो थोड़ा अट्रैक्टिव फाइंड नहीं होता। में आपको कुछ पसंद हो या आपको कुछ मैंने कुछ ऐसा करा हो और आप उस वजह से मुझे पसंद करते हो कि अच्छा ये लड़की दिल से अच्छी है, ये अब मदद करती है लोगों की, या ये काइंड है, या ये एक इनहेरेंट ट्रेट पसंद होना चाहिए ना आपको मेरा कोई। उसने सोचा, उसने टाइम लिया कि हाँ हाँ
ऐसा कुछ बताना है जो इनहेरेंट हो, जो चेंज नहीं होता। उसने 10-20 सेकंड ये बोला, आवाज, मुझे आपकी आवाज भी बहुत पसंद। अब इसे कहते हैं हम चूतिया लड़का। ठीक है, मुझे तेरी आवाज पसंद, लड़की की आवाज, एंड मैं भी यहाँ पे अपनी आवाज चेंज कर रहा हूं ना, वैसे वो भी अपनी आवाज चेंज कर सकती है। तो तुम कभी भी बंदी की आवाज की तारीफ नहीं कर सकते, वो चेंजेबल होता है। ठीक है, ऐसा कुछ बोलो जो इनहेरिट हो। ठीक है, जैसे बंदी ने बोला, इतना अच्छे से तुम्हें डिस्क्राइब कर रही है, फिर भी तुम पता नहीं क्या ही समझ नहीं पा रहे, कर नहीं पा रहे, क्या दिक्कत आ रही है यार। ठीक है, ऐसी चीजों की तारीफ करो जो सालों साल तक रहना चाहिए। आवाज नहीं रहती, आवाज कभी भी चेंज हो सकती है। ज्यादा बोल दिया, सर्दी जुकाम हो गया तो आवाज खराब हो सकती है। तो ऐसी चीजों की तारीफ मत करो, थोड़ा डीप जाओ यार। 10-15 सेकंड तक सोचा फिर भी यहीं तक पहुंच पाया, आवाज अच्छी लग रही है। क्या करे अब, इसीलिए तुम्हें लड़की नहीं मिली, पता, इसीलिए तुम्हें लड़की नहीं मिली। अगर थोड़ा ऊपर आ जाते हैं ना इस पड़ाव से, तो फिर तुम्हारी लाइफ में एक अच्छी लड़की होती। लेकिन नहीं, तुम आगे ही बढ़ना नहीं चाहते जीवन में, यही मसला है, पता है। मैंने कहा आवाज तो ले अभी चेंज होगी, आवाज तो तू गुस्सा दिला तो तुझे पता चलेगा क्या आवाज है मेरी। असली आवाज तो तूने सुनी भी नहीं है, प्यार से बात कर रही हूँ मैंने सर पकड़ लिया कि भाई चलो इमोशनल कंपैटिबिलिटी नहीं है, इमोशनल कंपैटिबिलिटी होने का पोटेंशियल तक नहीं है यहाँ पे। कैसे बंदी यहाँ पे हार चुकी है, इमोशनल कंपैटिबिलिटी होने का चांस भी नहीं है यहाँ पे। बंदी को क्लियरली पता चल चुका है, एंड पता चल जाता है अगर तुम ऐसी चोमू सी हरकतें करते हो ना, तो बंदी को पता चल जाता है कि तुम कितने पानी में हो। एंड यहाँ पे उसको पता चल गया है कि तुम सर से पांव तक पानी के अंदर ही डूब चुके हो, एंड यहीं पे मर जाओगे तुम। अगर तुम तैरना नहीं सीखोगे ना मेरे भाई, तो कभी भी एक अच्छी लड़की तुम्हारे जीवन में नहीं आने वाली। इमोशनल कंपैटिबिलिटी लाओ, समझो कि क्या बोलना होता है, कैसे बोलना होता है, कब क्या बोलना है, कब क्या करना है, फीमेल नेचर एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है, ये सारी चीजों के बारे में ध्यान दो, वरना तुम्हारी जिंदगी झंड होने वाली है। ही मैं इस लड़की को समझाऊं कि भाई इसे यही नहीं समझ आ रहा, आवाज भी सुपरफिशियल ट्रेट है। मैं कह रही हूँ कुछ ऐसे, इस एक तारीफ नहीं हुई उससे कि नहीं आपका दिल बहुत अच्छा है, या आप बहुत स्वीट हो, आप बहुत थॉटफुल हो, आप बहुत काइंड हो, ये वर्ड्स तो आए ही नहीं। अब यहाँ पे देखो, बंदी की फ्रस्ट्रेशन समझ सकता हूं मैं। ऐसे वर्ड्स इसीलिए नहीं आए क्योंकि बंदे को पता ही नहीं था कि और ज्यादा अच्छा क्या लिखा है इसमें से, क्योंकि उसको कभी नहीं पता चलता। उसको लुक्स के अलावा बंदे को कुछ समझ ही नहीं आता कि और ज्यादा क्या अट्रैक्टिव है इसमें। लुक्स है, मुझे मजा आ रहा है इसको देखने में, मुझे अच्छी लग रही है, बस इतना काफी है, ऐसे ही लड़की को मेरी लाइफ में ले आना है। पर नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता। लड़की के साथ तुम्हें देखनी पड़ती है कि कंपैटिबिलिटी मैच हो रही है, नहीं हो रही, तुम पूरा जीवन एक दूसरे के साथ स्पेंड कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, ये सारी चीजें देखनी होती है। लुक्स के ऊपर मोहित मत हो जाओ, वरना जिंदगी झंड हो जाती है लोगों की, मैंने बहुत देखी है। एंड अगर तुम भी ऐसे ही मोहित हो गए तो तुम्हारी भी देखूंगा मैं। ठीक है, लोग कॉल करते हैं ना मुझे पता है कि लुक्स के पीछे जो भी बावले होते हैं उनका क्या हाशर होता है। तो तुम भी अगर उसी नाव में सवार होके जाना चाहते हो तो जाओ, डूब जाना फिर एक दिन। फिर अगर मुझे याद करना, मुझे कॉल करना, अगर दिक्कत आए, ज्यादा ही मुसीबत में फंस जाओ तो। ठीक है, एंड अगर तुम रियली में समझना चाहते हो कि बंदी को डेट पे कैसे ले जाना है, टेक्स्ट के थ्रू, कौन सी डेटिंग एप्लीकेशंस यूज करनी है, कैसे यूज करनी है, इंस्टाग्राम पे कैसे मैसेजेस करना है, क्या मैसेजेस नहीं करना है, कैसे बंदी को डेट के लिए कन्विंस करना है या कन्विंस नहीं करना होता, ऑब्वियसली बंदी को पूछना होता है, बोलना होता है, एंड ये सारी चीजें कैसे करनी है, डेट पे क्या बोलना है, क्या करना है, कैसे करना है, सारी चीजें मैंने बताई हुई है। उस कोर्स को जल्दी से जल्दी चेकआउट करो, फ्रॉम टेक्स्ट टू डेट, इंडियन मेंस डेटिंग ब्लूप्रिंट। तुम्हें लिंक कमेंट में पिन मिल जाएगी। बाकी इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।